विश्वान्देव सवितर्दुल्तान् परास्वेद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 91वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रेय वरुण देवता इंद्र और वायु। शीर्षक है वायु स्तुति के साथ अन्य देवों की स्तुति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कुमिदङ्गनमसाजे वृथासः पुरा देवा अनवद्यास आसन् ते वाजवेमनवे बाधिता जावा सजन्नुष संसौर्येण। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि जो प्राचीन काल के स्तुतिकर्ता ऋषि महर्षि थे, वे वायुदेव की प्रार्थना तो करते ही थे, साथ ही साथ सूर्य और उषा आदि देव और देवियों की भी प्रार्थना करते थे। तो पुरा ये वृद्धासा देवा, पहले जो ये वृद्धासा माने बढ़े चढ़े विद्वान स्तोतागण थे, वे धनार्थ प्रार्थना करते थे। धन का अर्थ हुआ कि जो विविध प्रकार के धन हैं जो धन्य कर दें, द्रव्य ही नहीं वरन बुद्धि धन, विद्या धन, स्वास्थ्य धन, अनुभव धन, सब धन ही धन हैं। तो वे जो थे वे वायु देवता की स्तुति तो करते ही थे। वृद्धासा माने वृद्ध, तो वृद्ध से मतलब केवल बुढ़ा ही नहीं लेना चाहिए। वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ा हुआ। तो जो अवस्था में बढ़ा हुआ है वह वृद्ध है। जो ज्ञान में बढ़ा हुआ है वह भी वृद्ध है। न धर्म वृद्धेश वया से मिक्षते, कहा भी गया है जो धर्म ज्ञान में बढ़े हैं वे छोटे हों तो भी उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए, उनकी अवस्था नहीं देखना चाहिए, वह अवस्था नहीं देखनी चाहिए। तो वृद्धाशा का अर्थ हुआ कि जो ज्ञान के क्षेत्र में बढ़े हैं, अनुभव के क्षेत्र में बढ़े हैं। वृद्ध का अर्थ हुआ बढ़ा हुआ होना। तो वे प्राचीन कालीन अनुभव में बढ़े चढ़े और ज्ञान में बढ़े चढ़े, प्रार्थना के पूजा के क्षेत्र में बढ़े चढ़े। जो ज्ञानी ऋषि थे वे कुवित अंग नवसा, कुवित माने बहुत बार, प्रिय स्तोत्रों को नमन पूर्वक पढ़ते थे। यानी वायुदेव संबंधित स्तोत्रों का पाठ तो करते ही थे। और अनवद्यासा हासन, जो अनवद्य कहते हैं पाप रहित, जो पाप रहित देव थे, ये पवन, इनकी तो स्तुति करते ही थे। लेकिन बाधिताय मनवे, बाधित कहते जो पीड़ित हों, पीड़ाग्रस्त हों, ऐसे मनवे माने ऐसे मनुष्य के लिए वायवे माने वायु देवता के लिए तो वे हविदान करते ही थे। लेकिन सूर्येण उषसम अवासयन, वे सूर्य के साथ उषा के भी स्तुति करते थे। तो प्रातःकाल ये बढ़े चढ़े अनुभवी वृद्ध जो प्राचीन काल के ऋषि महर्षि थे, वे प्रातः उठ करके वायुदेव की प्रार्थना तो करते ही थे, साथ ही साथ सूर्य और उषा देवी की भी प्रार्थना करते थे। इससे संकेत है कि जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो स्तुति के प्रेमी हैं, स्तुतियों से लाभ चाहते हैं, उनको चाहिए कि प्रातःकाल उठ करके अपने
वांछित अपने इष्ट देव की प्रार्थना तो करें ही साथ सूर्य और उषा की भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक शक्ति होती है, इसलिए वो देव है, वह देता मनुष्य का है। तो प्रातः काल उषा काल जो है उसमें सूर्य और उषा की शक्ति का विशेष महत्व रहता है, विशेष विस्तार रहता है, क्योंकि प्रातः काल स्तुति का उत्तम समय होता है और वायुमंडल स्वच्छ होता है, ऑक्सीजन नाम के प्राणवायु का विशेष विस्तार होता है, मन एकाग्र होता है। इन सब कारणों से सूर्य की भी स्तुति करनी चाहिए और उषा की भी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि स्तुति से देव विशेष का बल, उसकी शक्ति का अनुभवन होने से उसका शरीर में संक्रमण या संचार होने लगता है। तो प्राचीन काल में जो वृद्ध स्तोत्रगण थे, अनुभवी स्तोत्रगण थे, उत्तम स्तोत्रगण थे, स्तुति करने वाले थे, वो वायुदेव की प्रिय स्तुति तो करते ही थे और इसी कारण वे प्रशंसित हुए। और वे मानव कल्याण के हेतु जो अन्य कष्ट में पड़े हुए मानव हैं, उनके कल्याण के लिए वे वायुदेव के स्तुति के साथ, उनको हव्य प्रदान करने के साथ, वे सूर्य देव के साथ उषा देवी की भी प्रार्थना करते थे। प्राचीन काल में वयोवृद्ध जो स्तोता कहलाते थे, वे वायु देवता की स्तुति कर परम प्रशंसा पाते थे। कष्टित मानव का मंगल हो, कष्टित मानव का मंगल हो, इसलिए वायु के साथ साथ वे सूर्य उषा की स्तुति भी करते रहते थे, जोड़ हाथ। ओम 791 मंत्र दुष्टा बरुणी छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और वायु शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषन्दादोतानदभाजगोपाभासश्च बाधः शरदश्च भोर्भिः इन्द्रवाजो सुष्टुदर्वामिदानामार्डेकमेट्टे सुभितं जनव्यम्। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है और प्रार्थना की गई है कि इंद्र और वायु दोनों देवता बड़े समर्थ देवता हैं, और यह पिछले सूक्त में कहा भी गया है कि इंद्र जो हैं वो आत्मा के और वायु जो हैं वो प्राण शक्ति के प्रतीक हैं, उससे संबंधित देवता हैं। अन्य ग्रंथों में, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में, इंद्र को इंद्र वै आत्मा ऐसा भी कहा गया है। इंद्र वै प्राण, इंद्र प्राण हैं, इंद्र आत्मा है, इंद्र सूर्य हैं, ऐसा कहा गया है। तो कोशों में जो कहा गया है और एक शक्ति को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, इसलिए उसको समझते हुए अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए, प्रसंगानुकूल अर्थ लगा लेना चाहिए। यह एक पद्धति है व्याख्या करने की। जैसे उदाहरण के लिए बहुत कहा जाता है कि सैंधव माने, तो सैंधव माने ये सेंधा नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है, क्योंकि सिंधु प्रदेश में ये उत्पन्न होते हैं, जिनको सैंधव कहा जाता है, विशेष रूप से वहाँ ये होते हैं। तो लेकिन प्रसंगानुकूल अर्थ होना चाहिए। जैसे अगर रसोइया ने कहा कि सैंधव माने, तो यह अर्थ समझना चाहिए कि रसोइये को घोड़े की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नमक की ज़रूरत है, तो घोड़ा खोल कर नहीं दौड़ना चाहिए उसके पास। इसी प्रकार से अगर कोई राजपुत्र जा रहा है राज दरबार में, वो कहता है सैंधव माने, तो वहाँ सेंधा नमक लेकर नहीं दौड़ना चाहिए, वरन घोड़ा लेकर दौड़ना चाहिए, क्योंकि घोड़ा ही दिव्य सवारी थी उस समय की, प्राचीन काल की। तो इस प्रकार से अर्थ प्रसंगानुकूल लेना चाहिए। तो वही यहाँ देखने की ज़रूरत है, और यही नहीं हर जगह देखने की ज़रूरत है।
प्रसंग कौन सा है। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची होते हैं, ये हम सब जानते ही हैं। तो इस दृष्टि से हमको अर्थ करना चाहिए। तो इसमें इंद्र और वायु देवद्वय की प्रार्थना है। इंद्रा वायु, हे इंद्र और वायु देवता, उषताम दूता गोपा दभायना। उषताम माने हितेच्छुक, तुम दोनों हितेच्छुक हो। दूता माने दूत हो। दूत का कार्य क्या होता है कि दो शक्तियों या दो संस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करना। तो तुम दूत हो। गोपा माने रक्षक हो। और दभायन, हिंसक नहीं हो। दभायन का अर्थ होता है हिंसक। तो तुम हम सबके हितेच्छु हो, हमारे लिए दूत रूप में हो और हमारे संरक्षण में रहते हो, परंतु हिंसा में तुम्हारा या तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती है। मासाह पूर्वी शरदा चा पाथा। मासा माने महीनों, पूर्वी माने पूर्व वर्षों में, शरदा माने पूर्वी, शरदा माने पहले के वर्षों में। शरद माने वर्ष होता है। जीव में शरदा शतम, शून्य में शरदा शतम, पश्चिम में शरदा शतम। तो शरद ऋतु भी होती है, लेकिन वेद में शरद विशेष रूप से वर्ष के लिए आया है। तो मासाह महीनों, पूर्वी शरदा पूर्व काल के वर्षों, च पाथा और पाथ माने सुरक्षा होता है। देखिए ऋग्वेद में शब्द तमाम ऐसे आए हैं कि जो प्रचलित संस्कृत में नहीं बोले जाते हैं। तो इसलिए लौकिक संस्कृत पढ़ने पर यह आभास होता है, यानी कि बड़ा कठिन है, क्योंकि वे शब्द प्रचलित नहीं हैं। एक बात इस संदर्भ में हम और कह देना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि साहब संस्कृत तो कभी लोक भाषा थी ही नहीं, तो उनको समझाना पड़ता है। और उसका कारण यह है कि ये जो वैदिक संस्कृत है ये ऋषियों की भाषा थी, तो यह किसी काल में लोक भाषा नहीं थी, यानी इसको ऋषि ही बोलते थे। लेकिन संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आती हैं। तो लौकिक संस्कृत का तौर या जो लोक में बोली जाए, तो यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि जो संस्कृत है, जिसको हम आज संस्कृत समझते हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, पुराण है, गीता है, तो यह सब लौकिक संस्कृत हैं। यह तो लोक में प्रचलित थी और हमेशा जो पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, उनके बोलने में और जो अपढ़ हैं उनकी भाषा में अंतर हो ही जाता है। तो इसके साथ इस शंका का भी निवारण कर देना आवश्यक है कि वेदों के शब्द जो लौकिक संस्कृत में नहीं थे, जो केवल ऋषि समाज में थे, तो इसलिए आज हम जो लौकिक संस्कृत के ज्ञाता हैं, तो उनको कठिनाई होती है समझने में। इसके लिए निरुक्त का सहारा लेना पड़ता है, शायद आज भाष्य का सहारा लेना पड़ता है। तो वही बात कही जा रही है कि मासाह महीने, पूर्वी शरदा पहले के वर्षों, और पाथा माने सुरक्षा। हम लोग पाथ माने क्या जानते हैं? जल, इसीलिए पाथोज या पाथोज कहा जाता है। और जो देखिए यह भी कह लिया जाए, जान लिया जाए कि इसी पथ से जो है अंग्रेजी का पाथ बना है। तो ये सब तो प्रसंग बस कह दिया गया है और तो सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत भाषा से, वैदिक संस्कृत से तमाम शब्द
संसार की अन्य भाषाओं में आए और हमारी भाषा संसार को ज्ञान देने वाली भाषा है। संसार के भाषाओं के शब्दों को बनाने वाली भाषा है। यह हम भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। हम हीनता ग्रंथ को न पालें और पहले के शासकों द्वारा जो एक प्रचार किया गया कि संस्कृत तो कभी लोक भाषा रही ही नहीं, वो तो मतलब हीनता ग्रंथ हम सब में उपजाई गई। वो तो केवल पूजा पाठ की भाषा है, जबकि देखा जाए तो ज्ञान दर्शन विज्ञान जितना संस्कृत में भरा पड़ा है। आयुर्वेद, अब जो हम जानते हैं वो आज संस्कृत में जो आयुर्वेद है, उस आयुर्वेदीय औषध पद्धति को अकाट्य माना गया, आयुर्वेद के अनुसार बनाया गया। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से हर क्षेत्र का ज्ञान जो है वह हमारी संस्कृत में है। इतनी पवित्र और इतनी विस्तृत और इतनी टू दी पॉइंट इसको कहा जाता है, कोई भी भाषा संसार की नहीं है। हमें भटका दिया गया इसलिए, और हीनता की भावना हमें भरी गई ताकि हम अपने महत्व को, गौरव को न समझ सकें और कुछ स्वार्थियों के चंगुल में फंसे रहें, गुलामी के चादर को स्वेच्छा ओढ़े सुख मानते रहें। लेकिन अब हमें वास्तविकता पर आना चाहिए, नवीनता को जाना चाहिए और जो प्रचार पुराने हैं उनको छोड़ करके नवीनता की ओर जो सत्य है उसमें प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर पाथ कहा गया। पाथ का अर्थ होता है सुरक्षा। तो मासः पूर्वी शरदः च पाथा, महीनों और पूर्ण के वर्षों में हमारी सुरक्षा करते चले आ रहे हो। सुस्तुति यान, उत्तम स्तुति को, यान हमारे याना कहते हैं चलना, तो तुम उत्तम स्तुति की ओर चलो, यानी हमारी उत्तम स्तुति को श्रवण करने के लिए उद्यत हो जाओ। मार्डिकम नव्यम सुवितम च इट्टे। मार्डिकम माने सुखद, नव्यम माने नई, सुवितम माने सुविधाजनक। हमें धन दिलाओ, तदहेतु मैं उसके हेतु मैं प्रार्थना करता हूँ। हे इंद्र और वायु देवता, तुम हमारी सुरक्षा करने वाले हो, हमें कष्ट न देना। तुम हमें महीनों और वर्षों तक संरक्षण प्रदान करते रहो। हमारी उत्तम स्तुतियाँ सुनो, हमें सुखदायक नवीन सुविधाजनक धन दो। तो सुविधाजनक धन क्या है? जो हमारे जीवन की मुसीबतों को टाले, लेकिन उत्तम ढंग से कमाया गया हो। नहीं तो उत्तम ढंग से जो धन नहीं कमाया जाएगा वो कभी सुविधा दे ही नहीं सकता। भले तत्काल कुछ अच्छा महसूस हो, लेकिन बाद में वो पके फोड़े की तरह कैंसर बनकर उभरता है। तो इसलिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हमें सुविधाजनक धन दो, जिसकी मैं याचना करता हूँ। मैं उस धन की याचना नहीं करता हूँ जो हमारे जीवन में कैंसर बनकर उभरे। हम पुण्य धन का, अच्छे तरह प्रकार के धन का, और धन एक नहीं कई प्रकार के धन हैं, वाणी धन भी है। हम ऐसा मत बोलेंगे किसी को कष्ट हो जाए। जब हम किसी से पाना चाहते हैं तो मधुर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो भी बोलने का ढंग भी एक धन है। धन का मतलब होता है कि हमको धन्य कर दे, जो हमको मुसीबत में डाल दे, वह धन नहीं है। तो धन की अनेक कोटियाँ हैं, जो धन्य कर दे वह धन है। तो इस प्रकार से व्यापक स्तुति इस मंत्र में है। और जो वायु देवता हैं, इंद्र देवता हैं, जैसा हम कह चुके हैं कि इंद्र अंतरात्मा के भी प्रतीक हैं, और वायु जो हैं वो प्राणायाम की, या जो वायु साधना है, प्राण साधना है, उसकी भी प्रतीक है। तो प्रसंगानुकूल अर्थ हम करते चलें। तो हम थोड़ा कहे हैं, लेकिन एक जो अर्थ करने की, समझने की प्रक्रिया होती है, वो इस कथन से स्पष्ट हो जाए। हे इंद्र और वायु देवता, तुम हमारी सुरक्षा करने वाले हो, हमें कष्ट न देना। तुम हमें महीनों और वर्षों तक
संरक्षण प्रदान करते रहो। हमारी उत्तम स्तुतियाँ सुनो, हमें सुखदायक नवीन सुविधाजनक धन दो, जिसकी मैं याचना करता हूँ। इंद्र वायु देवता हमारे रक्षक हो बलवान, रक्षा करते आए, रक्षा आगे करो प्रदान। सुनो हमारी स्तुतियाँ हे देव प्रवर, दे ध्यान वांछित नव्य सुखद धन हमको देवों करो प्रदान। ओम 791-3 मंत्र दृष्टार स्पष्ट मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ, देवता वायु। शीर्षक है वायु उपासना के लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवा अन्नाङ्ग्रजवृथस्व मेधा श्वेतस्य शक्तिर्युतामभिश्रीः ते वाजवे समनसामितस्थर विश्वेन्नरस्वपत्यानि चक्रुः। इस तीसरे मंत्र में वायु उपासना के सत्परिणाम का कथन है। पीवो अन्नान रई विधा, वायुदेव का विशेषण है कि वे वायुदेव जो कि पीवो अन्नान, पीव कहते हैं पर्याप्त मात्रा को, पीव मोटे को भी कहते हैं, लेकिन पीव प्रसंगानुकूल अर्थ लेना चाहिए। तो पीवो अन्नान का अर्थ यह होगा कि पर्याप्त मात्रा में प्रचुर धन, अथवा जो मोटा तगड़ा बनावे पुष्टिकर धन हो, अन्न हो, वो भी पीव अन्न कहा जाता है। तो पीवो अन्नान माने जो बहुत धन वाले संपन्न वायुदेव हैं, वे सुमेधा निवताम अभिश्री श्वेता, वे सुमेधा माने उत्तम मेधा वाले, उत्तम बुद्धि वाले, उत्तम समझदारी वाले, घोड़ों की शोभा बढ़ाने वाले हैं। यानी वे जिस अश्व पर बैठते हैं उसकी शोभा बढ़ जाती है। और श्वेता माने श्वेत वर्ण वाले वायु देवता हैं। अब श्वेत वर्ण से तात्पर्य हुआ कि शुद्ध वायु से मतलब होगा। अब वायु का कोई वर्ण तो है नहीं, लेकिन जो शुद्ध वायु है वह कहा जा सकता है उसे कि शोभा बढ़ाने वाला। श्वेत वायु यानी जिसमें धूल धक्कड़ न हो, जिसमें शुद्धता हो, जो शीतल मंद सुगंध गुणों से युक्त हो, वह जो है शोभा बढ़ाने वाला है। सुशक्ति माने ऐसा वायु सेवा करने वाला है, यानी सबको सुख देने वाला है। ते नरः, वे नेतृत्व करने वाले मनुष्य, स्वमनसा वायवे वितस्थु, समान विचार वाले होकर हे वायुदेव तुम्हारी सेवा करते हैं। तो उनके विशेषण बताए गए हैं ऊपर कि उनके अश्व जो है उत्तम हैं, मेधा वाले हैं, यानी समझदारी से संकेत मार्ग से चलने वाले हैं, शोभा बढ़ाने वाले हैं। और जो ये वायु देवता हैं वे महान हैं। और इस स्थिति में ते नरः, जो नेतृत्व करने वाले नेता मनुष्य हैं, वे समनसः वायवे वितस्थु, वे समान विचार वाले होकर के वायु की उपासना करते हैं। वायु की उपासना से मतलब क्या है कि कहीं बंद कमरे में बैठ कर के घंटी बजाना नहीं, वरन वायु का सेवन करना, प्रातः उठ करके टहलें, घूमें या प्राणायाम करें शुद्ध वायु में, तो यही वायु की उपासना करना है। तो जो नेतृत्व करने वाले हैं, अर्थात गुण में बढ़े चढ़े होकर हैं, समझदार हैं, वे समान विचार वाले हों, माने वो एक दूसरे से संघर्ष करने वाले ना हो। अरे फायदा क्या है वायु से, अपने घर में बैठे रहो, सो खर्राटे खींचो, तो विचार में भिन्नता हो गई। लेकिन जो समान विचार वाले हैं, समान समझ वाले हैं, वे ही मनुष्य नेतृत्व करने वाले होंगे कि इस वायुदेव की सेवा करो प्राणायाम के माध्यम से,
वायु सेवन करो सवेरे उठ करके घूमने टहलने के माध्यम से, तो ये सब वायु सेवन हुआ। तो जो समझदार हैं, नेतृत्व गुण वाले मनुष्य हैं, वो इस प्रकार से वायुदेव की सेवा करते हैं जैसा कहा गया है। विश्वासु अपत्यानि चक्रु, संपूर्ण श्रेष्ठ संतान इन गुणों से वायु सेवन से वे उत्पन्न कर सकते हैं। जब रोगी रहेंगे, वायु का सेवन नहीं करेंगे, तो श्रेष्ठ संतानें कैसे उनकी होंगी। तो इस प्रकार से वायुदेव की विशेषता बताते हुए उन वायु की सेवा करना या सेवन करना अच्छे मनुष्य के सौभाग्य या सुंदर भाग्य के अंतर्गत गिना जाता है। प्रचुर अन्न वाले, धन संपन्न जन, उत्तम मेधा वाले, अश्वों की श्री वृद्धि करने वाले, श्वेत वर्ण के धनी वायुदेव का सेवन करते हैं। वे समान विचार वाले होकर वायु की उपासना करते हैं और श्रेष्ठ संतानों का निर्माण करते हैं। अब उनके इस चौकसी से, वायु सेवन से जो उनके पुत्र होंगे वे भी प्रभावित होंगे, और जब माता पिता अच्छे होते हैं तो पुत्र भी अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से वायु सेवन के द्वारा स्वयं को धन्य बनाओ और अपने परिवार को भी धन्य बनाओ, पुत्रादि को भी स्वास्थ्य और उद्यम आदि से संपन्न करो। जो संपन्न और उत्तम मेधा से युक्त श्रीमान, जो संपन्न और उत्तम मेधा से युक्त श्रीमान वायुदेव की सेवा करते हैं, वे सुधी महान, सन्मत और एक मत होकर वे सत्पुरुष सुजान वायु उपासक वे उत्तम संतति करते निर्माण। ओम 791-4 छंद तुष्टु मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता इंद्र वायु, शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यावत्तरस्तन्वो ओजावदो जोजावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः शुजं सोमं शुजिपापादमस्मे इन्द्रवाजो सततं बर्हिरेदम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र वायु के बल वेग और गुणों का कथन है। इसके साथ ही प्रार्थना रूप में उनसे सोमपान करने का निवेदन है। तो इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, ये ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र आत्मा रूप भी हैं और वायु प्राण रूप हैं। प्राण वायु और आत्मा दो तत्व शरीर को धन्य करते हैं, चलाते हैं, और ये दोनों साथ रहते हैं तभी बात बनती है। अगर वायुदेव ना रहें, प्राण वायु ना रहे, तो इंद्रदेव या जो आत्मा है वो नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए दोनों का योग है। इसी योग को लक्षित करके ऋषि ने यह मंत्र कहे हैं, क्योंकि इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इंद्रा वायु, हे इंद्र और वायु देवता, यावत तन्वः तरह, यावत माने जितना, तन्वः माने शरीर में, तरह माने बल है। तुम्हारे शरीर में जितना वेग है, बल है, यावत ऊर्जा, जितनी ओज है, जितना तेज है, यावत नरः चक्षुषा दो ध्याना, जिसके प्रभाव से मनुष्य ज्ञान से तेजस्वी होते हैं, यानी आत्मज्ञान से और प्राणायाम की साधना से, प्राण सेवन से, वायु सेवन से मनुष्य तेजस्वी और ओजस्वी बनते हैं। तो यह सब तुम्हारे ही सेवा से जो है वो संभव हो सकता है। उस प्रमाण से शुचिपा अस्मे शुचि सोमम पातम, शुद्ध सोमरस पीने वाले देव, हमारा इस शुद्ध सोमरस का पान करो। यानी तुम महान हो, तुम प्राण रूप हो, तुम आत्मा रूप हो, और सोमरस शक्ति और ओज तेज को बढ़ाने वाला है। तो
पहले हम देव विशेष को उसकी शक्ति का बोध करावेंगे प्रार्थना द्वारा, तभी तो हमारा संरक्षण होगा। तो पहले प्रार्थना इसीलिए की जाती है। प्रार्थना का अर्थ चापलूसी नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है कि देव विशेष की शक्ति को जगाना। अगर किसी को हम कहें कि आप महान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, यही बात व्यवहार में भी है। हम किसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी शक्तियों का कथन करें, हैं तो सब परमात्मा के रूप। तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, तुम महान हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तो उस समय ईश्वरत्व का अनुभव होगा, महत्ता का अनुभव होगा। जब कहेंगे कहा जाए तुम गए गुजरे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसकी हत्या है। तुम बेकार के हो, तो उसमें हीनता ग्रंथ उभरेगी, उसका कुपरिणाम होगा। तो आत्मा रूप में तो वह परमात्मा अंश सब में है। प्राण शक्ति भी एक विचार से, एक व्यवहार से जगाई जा सकती है, वायु सेवन से। तो शरीर तो सबका एक तरह से है। किसी में ज्योति जागृत है, किसी में ज्योति अल्प है। तो चाहिए कि जो आत्मा में शक्ति है उसको जागृत करना चाहिए। शुद्धोष, बुद्धोष, प्रबुद्ध। एक माता थी, वह अपने पुत्रों से कहती थी तुम शुद्धोषि बुद्धोषि परमात्मा तत्वोषि, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, जगो और संसार को अपने वश में कर लो। तो इस प्रकार से कहने से उसके पुत्र में एक अपूर्व शक्ति जगती थी। और उसको अगर यह कहा जाए तुम नालायक हो, तुम 2 टके के आदमी हो, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तो वाणी में एक बड़ा बल होता है। इस प्रसंग में हम महाभारत के ले सकते हैं, कई उसमें हैं, लेकिन एक प्रसंग हम बता रहे हैं। कर्ण था, कर्ण में अतुल बल था, सब जानते हैं, लेकिन उसका सारथी शल्य था। तो यह बात पहले हो गई थी कि भाई शल्य बड़ा कुशल सारथी था। तो उसने शल्य ने कहा कि हम तुम्हारा सारथी तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो कहें उस पर तुम्हें कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी है। तुम उसको चुपचाप सुनोगे, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तो कर्ण ने कहा ठीक बात है। वो बड़ा कुशल सारथी था। शल्य भी एक राजा थे। तो वो वास्तव में हितैषी थे पांडवों के, संभवतः उनके मामा लगते थे, नकुल या सहदेव के। तो वो किन्हीं परिस्थितियों में चले आए थे पांडवों की ओर। तो कर्ण ने उनके सारथित्व हेतु निवेदन किया क्या हमारे सारथी बन जाए। बड़ा, क्योंकि रथ जो था वो पायलट की तरह होता था सारथी, किस ओर घुमा दे, कहाँ रोक दे, कहाँ बचाए, तो बड़ा महत्व था रथ का। तो वो शर्त ये हुई कि हम तुम्हारे वचन की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो शल्य करता था कि कर्ण में हीनता भावना जगाता था। अरे कर्ण, अब अर्जुन का बाण तुम्हें भेज डालेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम गए, अब भी तीर तुमको लगा, तुम अर्जुन के सामने क्यों खड़े हो। इस प्रकार से वो वचन बोलता, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध था, कुछ उसका प्रतिकार भी न करता। तो उसका कुपरिणाम ये हुआ कि कर्ण की वो शक्ति जो थी वो क्षीण होने लगी। अंत में यह तो महाभारत के लोग जानते हैं कि अर्जुन से वो थोड़ा भी कम नहीं था, लेकिन यह उसकी आत्मशक्ति को क्षीण करने लगा। तो इसलिए वाणी के बल का भी इसमें समाहार है। तो वाणी बल से पहले प्रार्थना करके कहा जा रहा है कि शुचिपा, तुम पवित्र पेय का पान करने वाले हो। अस्मे शुचिम सोमपातम, हमारे इस प्रस्तुत सोम का पान करो। सोम कहने का मतलब भक्ति भाव से भरा जो प्रस्तुतिकरण होता है वो सोम बन जाता है। सोम एक लता विशेष का तो है ही है, लेकिन सोम किसी शुद्ध पेय या खाद्य से भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें समर्पण हो, जिसमें शुद्ध भाव हो। तो अब हम सोम से उस एक रस विशेष को तो लेंगे ही,
लेकिन जो शुद्ध सात्विक पेय है, जिससे कि सात्विकता आती है, बल आता है, हम प्रार्थना को भी सोम कह सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना से शक्ति जागृत होती है। या जो प्रेरणाप्रद वाक्य हैं उनसे भी शक्ति जागृत होती है। तो वहाँ पर यह प्रेरणाप्रद वाक्य भी जो है वो सोम हो जाएगा। जब कोई किसी को उसकी शक्ति का बोधन कराता है तो वह उस शक्ति से प्रभावित होता है और उसमें एक अतिरिक्त शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए प्रार्थना देवों की जाती है ताकि उनका सुप्त बल जागृत हो। अन्यथा देव तो बलवान हमेशा ही हैं, लेकिन प्रार्थना इसीलिए की जाती है। लेकिन अनुचित कहा जाए तो वह प्रार्थना नहीं, वो चापलूसी होगी। तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक चीज़ में की एक सीमा होती है। तो प्रार्थना में बल होता है, लेकिन उसके वास्तविक बल को ध्यान देना चाहिए। शक्ति कम है, गुण कम है, और अगर उसकी हम प्रार्थना करने लगें तो फिर वही चापलूसी कही जाती है, जो कि दरबार गिरी में थी, जो हर तरह से निर्बल हो गए थे। वे चापलूस कवियों को रखते थे और अपनी झूठी मूठी चापलूसी सुन करके प्रसन्न हो जाते थे और उस व्यक्ति विशेष को जो उनकी प्रशंसा में गीत गाता था उसको हाथी घोड़े जो होता था दे देते थे। तो वो चापलूसी थी। लेकिन जो शिवाजी के प्रतिभूषण का कथन था वो चापलूसी नहीं थी, उनका तेज उससे जगता था। शिवाजी जब भूषण कविता कहने लगते थे तो उनका बल द्विगुणित हो जाता था। वो अपने मूँछों पर ताव देते थे और मुगल साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए उछल पड़ते थे। है तो वहाँ पर भूषण की जो कविता थी वो चापलूसी नहीं थी, उससे शिवाजी का पराक्रम जागृत होता था और वे औरंगजेब ऐसे पहाड़ से टक्कर लेने के लिए उद्यत हो जाते थे और उसे झुका भी देते थे। तो यही चीज़ है, थोड़ा अर्थ को स्पष्ट किया जाए। और मंत्र या कविता का एक व्यवहारिक रूप भी है। अगर वो व्यवहार में ना आ सकी तो मात्र पाठ कर देने से कल्याण नहीं होता है। तो इसीलिए प्रार्थना है और इसीलिए मंत्र भी है। मंत्र का मतलब हुआ कि मननाथ त्रायित मंत्र, जो जिस पर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, और उस मनन चिंतन से जो असलियत आती है वह रक्षक बन जाती है, रक्षिका हो जाती है और वो शक्ति प्रदा हो जाती है। तो इसीलिए मंत्र कहा जाता है कि मनन कब होता है, जब हम अर्थ जाने। तो मननात् त्रायते इति मंत्र। तो केवल जाप करने से काम नहीं चलता है, उस मंत्र के अर्थबोध के साथ साथ जाप किया जाएगा तो द्विगुणित शतगुणित भी कह सकते हैं लाभ होता है। तो इस सोम रस के विषय में इतना कहा गया कि सोम एक औषधि, एक लता विशेष जो कि बड़ी पौष्टिक होती है, सात्विक होती है, तो उससे है ही। लेकिन अब सोम तो न हम देखें न आप सब बहुत मात्रा में देखे होंगे। तो जो सशब्द सात्विक प्रस्तुति होती है भक्त द्वारा भगवान के समक्ष, आराधक द्वारा आराध्य के समक्ष, वही सोमपान है, वह अमृत का काम करता है। तो कहा गया है कि अस्मै शुचिम सोमम पातम, हमारे इस प्रस्तुत शुद्ध सोमरस का पान करो। हे देवद्वय, इदम बहिः आसदम, इस कुशासन पर आकर के बैठो और सुख पाओ। हे इंद्र और वायुदेव, तुम्हारे शरीर में जितना वेग और बल है, जिसके प्रभाव से प्रभावशाली लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, उसी बल वेग की मात्रा को ध्यान में रखकर हे शुद्ध सोमरस का पान करने वाले देव, हमारा यह शोधित सोमरस पान करो और यहाँ आकर कुशासन पर विराजमान हो जाओ। हे इंद्र वायु देवता, वेग बल तुम में भरा अपार, बलशाली भी झुक जाते हैं, लख उसका विस्तार। निज अपार अर्जन नृप, निज अपार अर्जनानुसार आ करो सोमरस पान। निज अपार ऊर्जानुसार आ करो सोमरस पान। आओ यहाँ कुशासन पर बैठो हे देव महान। ओम 791 5
वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तिष्ठुप देवता इंद्रवायु शीर्षक सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निजवारा निजतस्पारहवेरा इन्द्रवाजो सरथैजातमर्वाक इदम् हि वाम् प्रभृतम् मध्वो अग्रमधः प्रेणानाविमभक्तमस्मै। इस पंचवें मंत्र में इंद्रवायु से यह आग्रह किया गया है कि वे एक ही रथ पर आवें। तो एक ही रथ माने शरीर को रथ माना जाए और इस शरीर में इंद्र आत्मा रूप में विराजमान है और वायुदेव प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। तो जब एक ही रथ पर रहेंगे तो तभी उनकी शक्ति और शरीर तभी धन्य हो पाएगा, उनकी शक्ति की महत्ता तभी सामने आ पाएगी। तो आत्मा और वायु प्राणवायु का बड़ा संबंध है। एक दूसरे से अलग रह करके वे इस शरीर रूपी रथ से कार्य नहीं करवा सकते हैं। इसलिए उन दोनों का एक ही रथ पर आना और अपने रथ में एक साथ ही घोड़ों को जोतना। तो ये घोड़े क्या हैं? इंद्रियां हैं। इंद्रियां जब एक साथ ही कार्य करेंगे तब कार्य के निपटाने में आने में बल जो लगता है वो अधिक प्रभावशाली होगा। जब प्राणवायु निर्बल होगी तब आत्मबल भी क्षीण हो जाएगा। तो गमनागमन कहीं शुभ कार्य में भाग लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये इस भूमिका पर हम अर्थ का आध्यात्मिक रूप भी देख सकते हैं, क्योंकि वेद में जो मंत्र हैं वे ऐसे ही निरर्थक नहीं कह दिया आओ सोमपान करो और चले जाओ। जब यही कहना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इसको हम क्यों इतना महत्व दें। लेकिन इसके पीछे एक मार्मिक अर्थ छिपा हुआ है और वह या उसका मर्म तब जान पड़ता है जब चिंतन मनन किया जाए। दूध में घृत विद्यमान है, लेकिन वो दृश्यमान कब होगा? जब उसका मंथन होगा। तो मंथन न करने से वेदार्थ बड़ा कठिन जान पड़ता है और तमाम लोग बिना मथे ही घृत पाना चाहते हैं। तो यह तो मतलब अच्छी चेष्टा नहीं हुई। तो हम एक प्रयास, लघु प्रयास ही कहेंगे, कर रहे हैं, लेकिन जो अधिक जो शक्तिशाली हैं बुद्धि में, विचार में, अध्ययन में, वो इसका मंथन करें और इसके शक्तिशाली घृत को, अर्थ को लोगों तक पहुंचावें। तो इस संदर्भ में हमको मंत्रार्थ देखना चाहिए। इंद्रा वायु, हे इंद्र और वायु देव, अस्पर्ह वीरा, तुम दोनों अस्पृहणीय माने प्रशंसनीय वीर हो। निवृत्ता माने अश्वों को, सरथम निवाना, रथ में एक ही साथ जोड़ने वाले हो। यानी ये नहीं कि जो तुम्हारे घोड़े हैं कुछ जोते जाएं कुछ न जोते जाएं। तो एक ही साथ जोड़ने का मतलब हुआ कि सारी इंद्रिय रूपी अश्वों को एक चित्त होकर के, उनको एक रूपता दे करके एक ही प्रयोजन के लिए ध्यान से युक्तिपूर्वक कार्य में निरत किया जाए। नहीं तो आँख कहीं जा रही है, कान कहीं जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, तो फिर कोई काम कैसे सिद्ध हो पाएगा। तो एक ही रथ में जोड़ने का तात्पर्य हुआ कि सभी आंतरिक शक्तियों को एकाकार करके इस संसार रूपी यज्ञ में सोमपान माने जो बड़ा कीमती, बड़ा मूल्यवान पेय है, उपभोग्य है, वो तब मिल सकेगा
कोई घोड़े इधर भगें, कोई घोड़े उधर भगें, या सब घोड़े लगे ही नहीं, एक साथ जोते ही न जाएं, तो क्या होगा कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगा, गंतव्य तक हम नहीं पहुंच सकेंगे और हमारी शक्ति पूरी की पूरी नहीं किसी कर्म विशेष में लग पाएगी। तो इसी संदर्भ में अर्थ को देखना चाहिए कि हे देवद्वय, तुम हमारे अर्वाक माने सम्मुख, यातम माने आओ, साथ साथ ही आओ। कैसे? सभी घोड़ों को एक रथ में जोत कर तो रथ, तो यह शरीर हुआ। इस शरीर में जितने इंद्रियों के घोड़े हैं उन सबको एक साथ जोड़ो, माने उनको एक रूप बनाओ, उनको एक ही उद्देश्य के लिए आगे चलाओ। कोई घोड़ा इधर भगे, कोई घोड़ा उधर भगे, यह भी नहीं ठीक है। तो यह उसका अध्यात्म परक अर्थ है। और एक साथ जब जोड़ा जाएगा तो उसमें अधिक गति आएगी। जब घोड़े सधे हुए चलेंगे तो मार्ग, जीवन का पथ जल्दी पार होगा, यानी हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। तो इदम मध्वा अग्रम वाम, वाम माने तुम दोनों के लिए, यानी इंद्र और वायु के लिए, मध्वा माने मधुर सोमरस प्रस्तुत है। अध प्रीणान अस्मे वि मुक्तम। अब इस सोम रस का पान कर संतुष्ट हो जाओ और हमको भी मुक्तम यानी मुक्त कर दो। किससे? सांसारिक क्लेश से। अध पीड़ाना, और हमसे प्रेम करो और प्रेम करके हमें पाप दोष से मुक्त करो। हमारे भक्ति भाव भरे सोमरस को, सात्विक रस को पियो, उसका पान करो। हे अस्पृहणीय वीर इंद्र और वायु देवद्वय, तुम अपने अश्वों को एक ही रथ में नियोजित करके आओ। इस मधुर सोम रस का मुख्य भाग तुम्हारे दोनों शक्तियों के लिए, दोनों देव शक्तियों के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। इसे ग्रहण कर हमें पाप मुक्त करो। तुम जब सोमरस, हमारा भक्ति भाव भरा समर्पण स्वीकार करोगे तो हम यह समझ लेंगे कि हम मुक्त हो गए, कष्टों से मुक्त हो गए, माया मोह से मुक्त हो गए, अज्ञान से मुक्त हो गए। इंद्रवायु वीरो अस्पृहणीयो, दया दृष्टि दौड़ाओ, जो तो अपने अश्व एक ही रथ पर चढ़ करके आओ। सोम प्रचुर रक्षित तेरे हित, उसको ग्रहण करो, पान करो। हे देव प्रवर, फिर पाप समस्त हरो। 791-6 छंद तिष्ठुक, मंत्र दशार्ष वशिष्ठ में त्रावण, देवता इंद्रवायु। शीर्षक है सोमपानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यावां शतन्निजुतोजा सहस्रमिन्द्रवाजो विश्ववाराः सजन्ते आभिर्जातं सवितत्राभिरर्वाक्पादन्नरा प्रतिभृतस्य मध्वाः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और ये देवद्वय, इंद्र और वायु ये देवद्वय हमारे जीवन यज्ञ में पधारें और इनके जो सैकड़ों घोड़े हैं यानी इंद्रियां हैं, वे चैतन्य होकर अपनी गति से हमारे यज्ञ की ओर पधारें और जो उनके हेतु मधुर सोमपान भक्ति भरा समर्पण है उसको सादर, उसको सप्रेम स्वीकार करें। इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवताओं, याह माने जो, नियुता शतम वाम, वाम माने तुम दोनों के, जो ये सैकड़ों नियुत हैं, नियुत माने अश्व, तो ये तो
एक अलंकारिक भाषा में कहा गया है। वैसे वायु के पास कोई घोड़े तो है नहीं, लेकिन वायु तेज है इसलिए उसके घोड़े वही तेजी है। अलंकारिक भाषा है, लेकिन इसका हम जब आध्यात्म प्रकार से लेंगे तो जो घोड़े हैं वही इंद्रियां हैं। और जब इंद्रियां सशक्त होती हैं, तीव्रगामी होती हैं, तो फिर जो है वो जीवन यज्ञ सफल होता है। तो इंद्र जैसे पहले कहा जा चुका है वे आत्मा के प्रतीक हैं और वायु प्राणवायु के प्रतीक हैं। ये दोनों साथ साथ रहते हैं और जब शरीर रूपी रथ समर्थ होता है तभी जीवन यज्ञ सफल होता है। जब हमारा जीवन यज्ञ सफल हो और उसे सफल बनाने के लिए हम प्राणस्वरूप वायुदेव और आत्मा रूप इंद्रदेव को सोमपान करावें, यानी उन्हें प्रार्थना सहित भक्ति भाव भरा सुंदर पेय समर्पित करें। तन और मन दोनों पवित्र होकर के भक्ति भाव भरे सोमरस को यानी जीवन तत्व को उन्हें समर्पित कर दें। इंद्र वायु, हे इंद्र और वायुदेवद्वय, याह न्यूताह शतम वाम, वाम तुम दोनों के जो सैकड़ों घोड़े हैं, याह विश्ववाराह सहस्रम सच से जो सबके वर्णीय हैं, स्वीकरणीय हैं, वे सहस्र अश्व तुम्हारी सेवा करते हैं। सचंते माने सेवा करना, सहस्र माने हजार, विश्ववारा माने सबके द्वारा वर्णीय, सबके द्वारा प्रशंसनीय। जो ये तुम्हारे इंद्रिय रूपी अश्व हैं वे तुम्हारी कृपा से सक्रिय रहते हैं और सबके द्वारा प्रशंसित होते हैं। अभी सुविदात्रा भी अर्वाक आयातम, इस उत्तम धन देने वाले घोड़े को साथ साथ हमारे समीप लाओ और स्वयं आओ। तो भाई ये घोड़े धन देते हैं ना, तो इंद्रियां जो हमारी सशक्त होंगी तो हम सभी प्रकार के धन प्राप्त कर सकेंगे। क्या भौतिक धन, मुद्रा वाला धन, क्या विद्या धन, क्या स्वास्थ्य धन, क्या बुद्धि धन, क्या साधना धन, अंत में सबसे बड़ा धन क्या है, मोक्ष धन, मुक्ति धन। वो सब धन धन्य बनाने वाले हैं और सबको हम प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। तो इसलिए हे इंद्र और वायु देवद्वय, तुम उत्तम धन देने वाले इंद्रियों के साथ हमारे यज्ञ में आओ। इंद्रिय घोड़े हैं, शरीर रथ है, ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। इंद्र आत्मा रूप में, वायु प्राण रूप में साथ साथ चलकर आने वाले हैं और इनके आने से जीवन यज्ञ सफल होता है। तो नरा, हे नेताओं, हे नेतृत्व विधायकों, देवद्वय वायु और इंद्र, प्रतिभृत से मध्वा पातम, प्रतिभृत से माने पात्र में भरा हुआ है। क्या मध्वा, मधुर सोम, पातम माने उसको तुम दोनों पान करो। हे इंद्र और वरुण देव, जो शत संख्यक अश्व तुम्हारे रथ में जुटे हैं, वह रथ जो तुम्हारे लिए है शरीर वाला, उसमें ये लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इंद्रिय रूप में, भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंगों के रूप में, एवं जो सबके द्वारा प्रशंसनीय हो गए हैं तुम्हारी कृपा से, जो इतने सशक्त हैं, जो इतने सात्विक हैं कि वो प्रशंसा के पात्र हो गए हैं। ऐसे अश्व तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम्हारे इस रथ, हमारे इस रथ रूपी शरीर में जिस पर तुम बैठे हो उसकी सेवा करते हैं, यानी उसको चलाते हैं, उसको सुख देते हैं, जीवन यात्रा को पूरी कराते हैं, जीवन यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। तो उन्हीं श्रेष्ठ धन प्रद अश्वों के साथ हमारे पास आओ। हे नेतृत्व प्रद इंद्र और वायुदेव, पात्रों में भर कर रखे हुए मधुर सोमरस का पान करो। शत सहस्र संख्यक जितने भी अश्व तुम्हारे सारे इंद्र वायु देवो तुम आओ, उनसे पास हमारे अश्व तुम्हारे शक्ति रूप हैं, संग उन्हीं के आओ। पात्रों में जो सोम सुरक्षित, उसे पान कर जाओ। ओम 7 9 7 छंद त्रिष्टुप मंत्र दृष्टाशी वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र वायु
शीर्षक रक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरवन्दोरश्रवसाभिक्षमाणा इन्द्रवाजोऽसस्तदभिरवसिष्ठाः वाजयन्तस्ववसे हुमेमयोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ अपने वंशजों और शिष्यों समेत कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत वे अस्पष्ट रूप से अपने को उतारे। ठीक बात है भाई, सबके पीछे हमारा भी भला, हम सबका कल्याण चाहते हैं तो हमारा भी तो कल्याण हो। तो कल्याण कैसे होगा? जब हम स्वस्थ और सुखी संपन्न होंगे और परिवार वाले सुखी संपन्न होंगे, तभी तो हम पूर्ण जीवन पा सकेंगे। तो इसमें व्यक्तिगत वशिष्ठ अपने वंशजों के कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना इस प्रकार से है, अर्वन्तः न अश्व के समान श्रवसः भिक्षमाणा, यानी अश्व के समान कहने से मतलब हुआ कि तीव्र गति से रक्षण हो, तीव्र गति से कार्य हो। तो श्रवसः भिक्षमाणा, हम जिस प्रकार से तीव्र गति से अश्व चलता है उसी प्रकार से हम तीव्र गति से प्रार्थना करते हैं। और श्रवसः भिक्षमाणा, और श्रव माने यश भी होता है, श्रव माने अन्न भी होता है। हम तुमसे अंत में अन्न धन की और यशो धन की प्रार्थना करते हैं कि हम उत्तम कोटि का खाद्यान्न पावें और उत्तम कोटि का यश पावें। यश भी 2 कोटियों का होता है। एक यश राम वाला यश है, एक यश रावण वाला यश है। तो रावण का भी तो नाम है, राम से कम नाम रावण का नहीं है, कृष्ण से कम नाम कंस का नहीं है। तो माने उत्तम अन्न वाले का मतलब हुआ उत्तम ढंग से कमाए हुए अर्जन किए हुए राज्य का। तो उत्तम ढंग से राज्य तो वह नहीं कहा जाएगा। जैसे कंस ने किया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, राज्य का अधिकारी बन गया, तो ये तो उत्तम ढंग का धन राज्य आदि नहीं कहा जाएगा। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम और हमारा कल्याण हो ही, साथ ही साथ हमारे पुत्र पौत्रों और वंशजों का भी कल्याण हो और यश मिले हमको, लेकिन उत्तम ढंग से, उत्तम मार्ग से हम यश प्राप्त करें और अन्न आदि जो धन धान्य है उसको प्राप्त करें। वशिष्ठा माने हम वशिष्ठ वंशीय ऋषि। तो सुष्टु भी, अवशेष सुष्टु कहते हैं, सुस्तुति, सुष्टु भी होगा। तुम्हारी कल्याणकारी स्तुति करके, सुंदर स्तुति करके, उत्तम स्तोत्रों के द्वारा रक्षा हेतु हम इंद्र वायु हुएम, तुझ इंद्र और वायु का आवाहन करते हैं। आवाहन का प्रयोजन बताया गया कि हम उत्तम धन धान्य पावें और उत्तम ढंग से शक्ति अर्जित करें और तुम्हारी सुंदर स्तुतियाँ करते रहें, तुमसे भक्ति भाव जोड़े रहें, ताकि हमारा जीवन प्रत्येक प्रकार से सुखी हो, आध्यात्मिक ढंग से सुखी हो, भौतिक ढंग से भी सुखी हो। यह जानना चाहिए कि वेद जो है वो एकांगी जिसको नहीं चलता, न चाहो न सुजस सुमति संपत्ति कछु, चाहो न सुजस सुखद संपत्ति कछु, रिजशील विपुल बड़ाई। तो केवल हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हीं को चाहिए, तो यह भी एक तरह से अधूरा जीवन है। हमें सुख भी मिले, संपत्ति भी मिले, रिद्धिया सिद्धिया भी मिले, विपुल बड़ाई भी मिले, साथ साथ परमात्मा में हमारी बुद्धि भी लगी रहे। तो ये वेद का यही दृष्टिकोण है। तो ये पूर्ण जीवन है। केवल भगवान मिल जाए और घर परिवार दरिद्रता में
भूखों मरे तो यह भी कोई जीवन नहीं है, और वो भी हमारी ही कमी है। हमने ऐसी क्यों नहीं शिक्षा दी, उद्यमी क्यों नहीं बनाया। तो यह पूर्ण जीवन वेद सिखाता है। अब हो सकता है किसी काल की यह मांग रही हो, क्योंकि जिस युग में यह कहा गया चाहो न सुजस सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि पपुल बड़ाई, हेतु रहे अनुराग राम पद बढ़े अनुदय नहिकाई। वो समय मुगलों का समय था, लोग धन दौलत पा करके विचलित हो जाते थे, मुसलमान बन जाते थे। तो उस समय की यह उक्ति सही कही जा सकती है। तुलसीदास जी ऐसे संत थे कि वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, लेकिन यह संदेश देते थे कि समाज कल्याण हो। तो वो युग ऐसा था, इसलिए मतलब युगीन भावनाएं भी कवि विशेष की कृति पर छाया डालती हैं। तो उस समय धन से यश से लोग विचलित हो जाते, तभी तो तमाम क्षत्रिय राजपूताने के जो थे मुसलमान बन गए। मुगल के अकबर आदि जो थे वो कहे कि ले जाओ भाई, इतना धन ले जाओ, उतना धन ले जाओ, उतना धन ले जाओ, मुसलमान बन जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। केवल एक ऐसा वीर था राणा प्रताप, जिसने कभी स्वीकार नहीं किया, घास की रोटियां खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन परतंत्रता वाला जीवन नहीं बिताया। तो आदर्श जीवन माना गया। लेकिन अब मतलब इस तथ्य को इसलिए कहा जा रहा है कि भाई आवश्यक है, हमको सुख मिले, समृद्धि मिले, धन मिले, वैभव मिले, मान मिले, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमात्मा की छाया भी मिले। केवल ईश्वर का सानिध्य ही पर्याप्त नहीं है, वरन एक समृद्ध सुजस पूर्ण जीवन भी आवश्यक है। तो यह वैदिक जीवन की भावना है, जो कि सही पूर्ण भावना है। उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी, पूर्ण जीवन चाहिए था। लेकिन अब ये जो तुलसीदास जी की चाहो न सुजस समझ संपत्ति को निश्चित विपुल बढ़ाई, ये उस समय की बात है, क्योंकि कवि पर युग भी प्रभावित होता है। भाई कवि तो मनुष्य ही है। तो लोग सुख संपत्ति जस के लालच में मुसलमान बन जाते थे, बड़े बड़े राजे महाराजे जो है वो अधीन हो जाते थे। अंत में एक संस्कृति लुप्तप्राय होने के कगार पर आने लगती थी। तो उस समय जागरण के लिए जो तुलसीदास जी ने कहा वो आवश्यक था। लेकिन पूर्ण जीवन तो यही है कि हम धन मान से सुख समृद्धि से युक्त रहें, हमारा परिवार सुख समृद्धि से युक्त रहे, लेकिन उसके साथ साथ ही हम आध्यात्मिक भावना से वियुक्त न हों, वो भी हो तो पूर्ण जीवन है यही। तो उसी का एक खाका यहाँ खींचा गया है। तो ये तदर्थ जो ऊपर कहे गए हैं, उन प्राप्तियों से युक्त हमारा जीवन हो, और उस जीवन से हम इंद्रा वायु हुए में इंद्र और वायु का आवाहन करें, यानी एक साधनापूर्ण जीवन बितावें और उनकी भक्ति में लगे रहें। योयम नः सदा स्वस्थ विपात, हे देव तुम हमें सदा अपने कल्याण साधनों से रक्षित करते रहो, हम सुरक्षित जीवन बितावें। सब होने के बाद भी तुम्हारा कल्याण साधन, तुम्हारा हाथ हमारे ऊपर बना रहे, तुम्हारी अनुकंपा का वरदान, उसकी छाया हमें मिलती है। उत्तम अन्न सेवन से बल वर्धन के इच्छुक हम वशिष्ठ वंशीय ऋषि, उत्तम स्तोत्रों से इंद्र और वायु देवों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। वे देव हमें उत्तम रक्षा साधनों धन धान्य से समलंकृत करें, हमें रक्षा प्रदान करें। ऋषि वशिष्ठ के वंशज उत्तम अन्नों के सेवन द्वारा चाह रहे बलवर्धन करना, पुष्ट बनाना तन सारा। वे उत्तम स्तोत्र पाठ कर इंद्रवायु को बुलाते हैं, हम उत्तम स्तोत्र पाठ कर इंद्रवायु को बुलाते हैं। कल्याण साधनों से वे सुर उनके रक्षक बन जाते हैं। इस प्रकार से हमने 7वें मंडल के 91वें सूक्त के 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचित हुए, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5862। प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की दया है कि इस वेदार्थ के
कठोर या घने अर्थ जगत में हम लड़खड़ाते हुए ही सही लेकिन चल पाए। तो इसका सारांश यही है कि इंद्र जीवात्मा रूप में, वायु प्राण शक्ति के रूप में जाने जाएं, प्राण शक्ति का साधन किया जाए और आत्मा रूप इंद्र का जागरण किया जाए, दोनों को पुष्ट किया जाए और सोमपान द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाए, मधुर सात्विक भक्ति रस का पान किया जाए, साधन संपन्न और उद्यमी जीवन बिताया जाए, अपने से ऊपर जो कोई शक्ति है उसके लिए जीवन समर्पित किया जाए। तो वैदिक जीवन जो था वो प्रतीक उपासना का नहीं था। आजकल तो प्रतीक उपासना चल रही है, किसी मूर्ति को हम प्रतीक बना लेते हैं और अरे मस्जिद भी प्रतीक ही है, वहाँ एक घेरा डाल करके हम एक ढंग पूजा का लग, लेकिन है वो भी प्रतीक पूजा ही। उस स्थान को हम किसी तरह से अपवित्र नहीं होने देते हैं, उसके लिए प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। गुरुद्वारा भी वही है, ग्रंथ साहब को रख देते हैं, लेकिन ये सब उसी को ईश्वर मान लेते हैं, तो प्रतीक पूजा है। और ठीक है, विश्वासो फलदायक है, अपने अपने ढंग से लोगों को फल मिलता है और पूजा करके मूर्ति के भी लोग वही फल पाते हैं। जो ध्यान लगाते हैं उस अद्वैत ब्रह्म की जो अशरीरी है, पद बिनु चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो यह निराकार की कल्पना है, लेकिन वही राम बनकर के दशरथ और कौशल्या की गोद में किलकारियाँ भरता है, आंगन में एक घुटड़ों चलत रेणुपंद पंडित, तो वो घुटनों के बल चलता है और माता पिता को सुख देता है, कभी ताड़ना भी पाता है, जैसे यशोदा और कृष्ण का संबंध था। तो ये तो तरह तरह के संबंध जोड़े जाते हैं। वह अनेक सत्ता है, तो उस सत्ता का अनुभवन वैदिक ऋषियों ने वायु के रूप में किया, सूर्य के रूप में किया, आकाश के रूप में किया, पृथ्वी के रूप में किया, जल के रूप में किया। तो ये प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं और इन्हीं में देवत्व समाया हुआ है। तो इंद्र और वायु भी दिव्य शक्तियाँ हैं, आत्मा रूप में और प्राण रूप में इंद्र और वायु का दर्शन किया गया है। तो ये सब यथार्थ देवता है। यहाँ पर कोई अलग से आरोपण नहीं किया गया। देव शक्तियाँ जो है वो प्रकृति में बिखरी हैं, हमें प्रत्यक्ष रक्षा प्रदान कर रही हैं। वायु हमें श्वास लेने के लिए जो है वो क्षेत्र दे रहा है, जल हमारी पिपासा बुझा रहा है, अनेक कार्य में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष देवता हैं, इनसे हम सब लाभान्वित हो रहे हैं और उनका ही हम गुणगान कर रहे हैं। वे हमें पूर्ण जीवन प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मंत्र जो हैं वो लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को प्राप्त करने की और जीवन को सुरक्षित रखने की भावना भरते हैं, क्योंकि मनुष्य असुरक्षित है, कभी रोग से बाधित हो जाता है, कभी शोक से, कभी शत्रु से, कभी काम से, कभी क्रोध से, अनेक मतभेदों से जीता हुआ वह कभी सुख कभी दुख के हिलोरों में उछलता हुआ, बहता हुआ, बूढ़ता उतराता हुआ अंत में अंतिम सांसें लेता है। तो यही तो जीवन है। लेकिन इस जीवन को धन्य कैसे बनाया जाए, इसकी शिक्षा ऋग्वेद देता है। तो हम वेद का गहन अध्ययन करें और हमारा प्रयास तो लघु ही प्रयास है और प्रार्थना है कि आप लोग श्रोतागण, जिज्ञासुगण, क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है जो कि नए नए शोध करता है। अन्य पशु हैं, शोध के अभाव में अभी वस्त्र नहीं बना पाए। जैसे प्रारंभ में वस्त्रहीन घूमते थे, वैसे आज भी घूम रहे हैं। जैसे पहले नहीं घर बना पाते थे, वैसे आज भी तो उसी अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन मानव प्रगतिशील है, वो अन्वेषण पर अन्वेषण करता जा रहा है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि वो सुखी नहीं है, विक्षिप्त है, अधूरा जीवन जी रहा है। तो वेद उसी अभाव की पूर्ति करता है। तो हम मनुष्य विचार से ही चलता है। विचार
जिस ओर ले जाता है मनुष्य उस ओर जाता है। तो हम सद्विचार बनावें, वेद के मंत्रों के माध्यम से उसे जानें और वही जीवन बितावें, प्रकृति के होकर के जीवन बितावें। नेचुरोपैथी या बैक टू नेचर इसी आधार पर है, प्रकृति के पास आओ। तो वेद में प्रकृति के पास ही आने को कहा गया है। तो प्रकृति से जुड़कर चलो, प्रकृति की अवहेलना करोगे तो तुम जी नहीं सकोगे, कि तुम्हारा शरीर भी तो जल से पाव का गगन समीर से बना है। तो इसकी उपेक्षा करते हो तो बीमार पड़ते हो, दुख में गलने लगते हो। तो अब आवश्यकता है कि वेद मंत्रों के अर्थ को समझ करके तदनुसार जीवन को उसी सांचे में ढालना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।